अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छोलिया पुलाव की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जो खाने में तो बहुत मज़ेदार है लेकिन इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इस रेसिपी की तमाम टिप्स को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम एक पैन में घी डालकर इसे गर्म करेंगे और फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पर इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। याद रखें, प्याज जो है वो ज़्यादा जली हुई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लाइट ब्राउन भी ना हो, बस एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन इसको कलर आना चाहिए। तो हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, 2 तेजपात और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल भी खत्म हो जाए और मसालों से भी खुशबू आने लगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और दरमियानी आंच पर पकाएंगे। टमाटरों को जो है वो हमने ज्यादा नरम नहीं करना। अब फौरन ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया। अब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर भुनेंगे। अब मसालों की भी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है तो हम इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम छोलिया और 4 से 5 मोटे कटे हुए आलू और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले का जायका जो है वो छोलिया और आलू में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे ताकि आलू और छोलिया दोनों अच्छे से गल जाएं और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। अब देखिए ज़रा तमाम पानी खुश्क हो चुका है तो हम इसको अब अच्छे से भून लेंगे और तब तक इसको भूनेंगे जब तक इसका घी अलग ना हो जाए। अब घी के ऊपर आने के बाद हम एक जग इसमें पानी का शामिल करेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। अब पानी में भी उबाल आ चुका है तो हम इसमें भीगे हुए 700 ग्राम चावल शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें, हम चावलों में चमचा ज्यादा नहीं चलाएंगे, इससे चावल जो है वो ज्यादा टूट जाएंगे हमारे, इसलिए हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। अब जब चावलों का पानी खुश्क होने लगे तो हल्की आंच हम कर देंगे और इसके ऊपर पुदीना हरी मिर्चें डालकर इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और देखिए हमारा मजेदार और जबरदस्त छोलिया पुलाव तैयार हो चुका है। चावलों का एक एक दाना कैसे खिला खिला और नरम सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और गरम गरम रायता या सलाद के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये मज़ेदार छोलिया पुलाव की रेसिपी पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।